अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द मेडिसिन इंफॉर्मेशन चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करते हैं टैबलेट सर्बैक्स जी की, जो कि एक मल्टी विटामिन है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसकी केमिकल फार्मूलेशन में जिंक, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, निकोटिनामाइड, फोलिक एसिड और पैंथोनिक एसिड्स मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो विटामिन सी 500 मिलीग्राम, निकोटिनामाइड 100 मिलीग्राम, विटामिन ई 30 IU, विटामिन B1 15 मिलीग्राम, विटामिन B2 15 मिलीग्राम, विटामिन B6 20 मिलीग्राम, विटामिन B12 12 mcg, फोलिक एसिड 150 मिलीग्राम और जिंक 22.5 मिलीग्राम मौजूद होते हैं। नाजरीन, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर उस वक्त बताता है जब जिस्म में थकावट हो, पट्ठों का खिंचाव हो, शहवत का कम होना हो, मर्दाना कमजोरी हो, बालों का गिरना, बालों का सफ़ेद होना, जिनसी कमजोरी, चेहरे पर दाग धब्बे हों। नाज़रीन, सर्बैक्स जी हमारे बालों, स्किन, नाखून और क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत ही उम्दा और पुरअसर दवा है। इस दवा के हमारे स्किन पर बहुत ही फ़वाइद होते हैं, बाल गिरना बंद हो जाते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नाजरीन, सर्बैक्स जी के इस्तेमाल में अमूमन हम बहुत सी गलतियां करते हैं। आज मैं उन गलतियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। नाजरीन, अमूमन हम सर्बैक्स जी को सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करते हैं और नाश्ते के बाद ग्रीन टी या चाय पी लेते हैं। इससे सर्बैक्स जी का कोई फ़ायदा नहीं रहता और सर्बैक्स जी के इस्तेमाल में हम ये संगीन गलती करते हैं। सर्बैक्स जी के इस्तेमाल से पहले या सर्बैक्स जी के इस्तेमाल के बाद 1 घंटे तक चाय या ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। नाजरीन, हम अमूमन दूध के साथ भी सर्बैक्स जी को इस्तेमाल करते हैं। दूध के साथ सर्बैक्स जी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और कैल्शियम और जिंक की एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होती है। नाजरीन, सर्बैक्स जी के इस्तेमाल का आइडियल तरीका ये है कि दोपहर के खाने के बाद 1 या 2 घूंट पानी के साथ सर्बैक्स जी खा लें और उसके 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद तक कोई ग्रीन टी या चाय नहीं पीनी चाहिए। रात के वक्त भी विटामिन को इस्तेमाल करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होता क्योंकि रात को विटामिन की एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होती। सर्बैक्स जी विटामिन बी के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये मुफीद समझी जाती है। सर्बैक्स जी के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो अमूमन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं और अगर होते भी हैं तो टेम्परेरी होते हैं, जैसा कि कब्ज का हो जाना, मैदे की खराबी। जैसे ही हमारा जिस्म इन विटामिन का आदी हो जाता है तो ये अलामात तेजी से गायब हो जाती हैं। अगर ये अलामात ज्यादा देर तक रहें तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। नाज़रीन, प्रेगनेंसी में सर्बैक्स जी का इस्तेमाल हरगिज ना करें जब तक कि आपको आपका फिजिशियन प्रिस्क्राइब ना करे। शुगर वाले मरीज भी सर्बैक्स जी का इस्तेमाल ना करें जब तक कि उसका डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब ना करे। इसी तरह अल्कोहल का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही सर्बैक्स जी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।